हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण विज्ञान के 50 प्रश्न। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने इसमें वन लाइनर MCQ लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी जल्द से जल्द हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए? आंसर यहाँ पर दिया है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो वायुमंडल में जल व वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये आर्द्रता कहलाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल है तो शुष्क सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट दिया है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जो है जस्ता की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन दिया है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन सी जहरीली गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप खाली स्थान हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को खालिस्तान भोजन की खाने की आवश्यकता होती है। तो लोहे और कैल्शियम से युक्त भरपूर भोजन जो है वो मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को होती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वह स्रोत है, तो वो नाइट्रोजन का स्रोत है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 सेल्सियस केल्विन होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृद्धि कर हार्मोन्स डैश में उत्पादित होता है तो पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होता है, पीयूष ग्रंथि में। फिर अगला देखिए, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सीबेक के सिद्धांत पर, सीबेक के सिद्धांत पर। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेड में किया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। खातिका क्या है? तो खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है खातिका। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरा से संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का नाम है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलोर में। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है।
डॉक्टरी थर्मामीटर को खालिस्तान में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो अल्कोहल में, डॉक्टरी थर्मामीटर को अल्कोहल में रोगाणु रहित बनाया जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो कौन है? फफूंदी है, फफूंदी। चलिए नेक्स्ट दिया है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। फिर देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह से लगभग कितने प्रतिशत से घिरा हुआ है? तो 71% भाग में समुद्र फैला हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। फिर चलिए नेक्स्ट दिया है, वाटर टैंकों में शैवाल का नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये सभी को पता है, 7 रंग होते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, उच्च तरंग दैर्ध्य। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है, फ्लेक की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो ये पास्चुरेला पेस्टिक, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है फ्लेक की बीमारी। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 2 सेकंड होता है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो ये खरपतवार पौधे होते हैं, खरपतवार पौधे होते हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला, क्लोरेला। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो रेडिएटर जो है इंजन को ठंडा रखता है। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर हम ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं। पादपविधि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जे.सी. बोस, जे.सी. बोस का नाम जुड़ा है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है? तो एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला अग्निशामक। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होगा, यह उत्तल लेंस होगा।